चौथा हुक्म जो है वो मुसलमानों के लिए है कि अगर ये सब कुछ करने के बावजूद भी काफिर लोग और मुनाफिक लोग बाज ना आए तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान फिर मैदान के अंदर आए और फिर बदला लेवें, फिर मुसलमान बदला लेवें कि मुसलमानों के मर्दों के ऊपर ये लाजिम है कि फिर मुसलमान अपनी माओ बहनों और बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर मुसलमान अपनी माओ बहनों और बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो फिर काफिर लोग जो है वो भी उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे बल्कि उनकी इज्जत दरी करेंगे। देखिए मुसलमानों का माजी कि मुसलमान अपनी माँ बहन बेटी पर बुरी नज़र करने वाले की आंख निकाल दिया करते थे, उससे जर्रे बराबर भी थे, नरमी से काम नहीं लेते थे बल्कि सख्ती का मामला किया करते थे। हज़रत एक सहाबी का वाक़या रिवायात के अंदर आता है कि एक सहाबी यहूद के इलाके में बैठे हुए थे तो एक मुसलमान बच्ची आई एक यहूदी की दुकान पर और उसने कोई चीज़ ली। अब वो लेने के बाद जब जैसे मुड़ी तो वो यहूदी एक उधर बैठा हुआ था और उसने शैतानी के अंदर आकर उस मुसलमान बच्ची का दुपट्टा लिया और एक कील पर टांग दिया, ऐसे लटका दिया एक हिस्सा। अब वो मुसलमान लड़की जब थोड़ा सा आगे निकली तो दुपट्टा जो है वो सर से सिरक गया और उसका सर खुल गया। वो सहाबी बैठे हुए ये मंजर देख रहे थे, सहाबी से बर्दाश्त नहीं हुआ और सहाबी उठे और जाकर उस यहूदी की गर्दन को काट दिया कि खबीस तू मुसलमान बच्ची के साथ ऐसा करता है। हाँ, सहाबी ने उसकी गर्दन को काट दिया। आज बताओ कि कितनी मुसलमान बेटियों के सरों से चादरें खींची जाती है, उनकी इज्जतों को पामाल किया जाता है मुसलमानों के अंदर गैरत। ये तो सहाबा की गैरत थी। और इसके बाद अगर हम मुसलमानों के रहनुमाओं को देखें कि उन मुसलमानों ने किस तरीके से अपनी माओ बहनों और बेटियों बल्कि गैरों की माओ बहनों और बेटियों की इज्जत की लाज रखी, तो हम हैरान हो जाते हैं कि सलाउद्दीन अय्यूबी को एक ईसाई लड़की ने खत लिखा। एक ईसाई लड़की ने खत लिखा, यरूशलेम के अंदर जो बंद थी, कैद में थी, उसने खत लिखकर भेजा कि यहाँ पर यहूदी मेरे साथ जिना करते हैं और मेरे ईसाई मजहब वाले हम मजहब जो हैं वो उनको जर्रे बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि वो बेगैरत है, लेकिन अगर इस रुए जमीन के ऊपर अगर कोई माओ बहनों बेटियों की इज्जत की लाज रखता है तो मैं जानती हूँ कि वो मोहम्मद के उम्मती हैं। लिहाजा मैं आपसे अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाएं। तो सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस एक ईसाई लड़की के खातिर 27 मुल्कों को शिकस्त दी और उस लड़की को आज़ाद किया। ये मुसलमान थे। तारिक बिन जियाद ने एक ऐसे खबीस कि जो ना लड़कियों को छोड़ता था ना बच्चों को छोड़ता था, उसके खातिर पूरा का पूरा उंदलस फतह किया। जब एक ईसाई बादशाह ने तारिक बिन जियाद को खत लिखकर भेजा कि यहाँ पर एक ऐसा जालिम बादशाह है जो हमारे ना बच्चों को छोड़ता है ना बच्चियों को, तो लिहाजा तारिक बिन जियाद ने उंदलस को फतह किया इसके खातिर। और इसी तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने जो सिंध को फतह किया वो भी एक मुसलमान लड़की थी नाहिद नामी, जिसको राजा दायर ने अपनी हिरासत में ले रखा था और काफिर उसके साथ पता नहीं क्या क्या करते थे, इज्जत दरी। तो लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम ने इस मुल्क के ऊपर चढ़ाई की। जब हज्जाज बिन यूसुफ के पास खत पहुंचा उस लड़की का नाहिद का कि उसने अपने खून से वो खत लिखा था और उसके अंदर ऐसी बातें लिखी थी कि मैं समझती हूँ कि आज मुसलमानों की गैरत मर चुकी है कि एक मुसलमानों की बेटी काफिरों के कब्जे के अंदर है और काफिर उसके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। और मुसलमान इतने ज्यादा लाहो लश्कर के साथ बेगम बैठे हुए हैं और मुसलमानों को फिक्र नहीं। वो हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम तरीन आदमी था, जिसने पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों को कत्ल किया, लेकिन उसके अंदर दीनी गैरत और हमीयत इतनी ज्यादा थी कि वो पूरी रात चैन से ना बैठा और उसने सिंध का नक्शा मंगवाया और पूरी रात देखता रहा और सुबह होते के साथ ही सारे अपने जितने भी जर्नैल थे उन सबको बुलाकर उन सबको सिंध का नक्शा सामने रखकर कहा कि ये देखो ये सिंध का नक्शा है। मैं पूरी रात इसके ऊपर तहकीक करता रहा हूं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर दीबल की बंदरगाह की तरफ से हम जाएंगे तो पूरा का पूरा सिंध हमारे हाथ में आएगा और मैं इसके लिए लश्कर भेजना चाहता हूं। मोहम्मद को जो मेरा भतीजा है इसको मैं आगे रखूंगा, ये कमांडर इन चीफ होगा और इसके साथ इतने इतने बंदे जाएंगे जंग के लिए। और याद रखो जाते वक्त उनसे कहा कि मैं हज्जाज बिन यूसुफ हूँ, अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर जर्रे बराबर रहम भी नहीं रखा, या तो लड़ते लड़ते उधर मर जाना या वापसी समंदर के अंदर डूब के मर जाना, इधर आने की कोशिश मत करना, अगर इधर आ गए तो मैं तुम्हारी गर्दनें काट दूंगा। फतह कर आना, ऐसे नहीं आना। तो ये मुसलमानों का रोशन माजी था। अल्लामा इकबाल कहता है आए उशाक गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर, कि जो करने वाले थे वो तो करके चले गए। आज हमारा ये हाल है कि हम मुसलमान इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर पूरे आलम के अंदर मुसलमानों
को कोई भी किसी तरह से भी जलील करना चाहे, अगर किसी मुसलमान के बच्चे को या मुसलमान के बूढ़े को या मुसलमान के जवान को या बेटी को, हम मुसलमानों को परवाह ही नहीं होती, बिल्कुल फिक्र ही नहीं होती। बल्कि हमारा तो हाल खुद ही होता है कि हम अपनी बेटियों को उठा उठा कर काफिरों के हवाले करते हैं। क्या ये ढकी छुपी बात है कि पाकिस्तान के अंदर आफिया सिद्दीकी को उठाकर अमेरिका के हवाले किया गया? क्या हर बच्चा, हर नौजवान, हर बड़ा नहीं जानता कि आफिया सिद्दीकी के साथ उधर क्या होता है अमेरिका की जेलों के अंदर? इसको देने वाला कौन था? हम ही तो थे, पाकिस्तानी तो थे, उठाकर दे दिया। तो हम तो खुद अपनी बहनों को, उनकी इज्जत को पामाल करते हैं, उठा कर काफिरों के हवाले करते हैं। तो हमसे क्या तवक्को रखेगी दुनिया की माएँ बहनें बेटियां कि वो जो है हम उनकी इज्जत का क्या करेंगे, पास रखेंगे, हम उनको जाकर कोई ना कोई उनकी मदद कर सकेंगे? हमारा तो हाल खुद बुरा है। तो मुसलमानों को चाहिए कि मुसलमान हर हाल के अंदर अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत की पासदारी करें। किस तरीके से करें, क्या तरीका इख्तियार करना पड़ेगा उसके लिए? तो देखो, मुसलमानों को ऐसी तंजीमें बनानी पड़ेंगी कि जो मुसलमानों की खुसूसन इन ही चीज़ों के लिए हो कि पूरे आलम के अंदर अगर कहीं पर भी मुसलमान के ऊपर कोई ज़बरदस्ती होती है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसकी जान माल और इज्जत के बारे में, तो उन तंजीमों को चाहिए कि फिर वो ऐसे मुल्कों से सवाल पूछे कि बताओ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? और अगर मुसलमान हाथ पे हाथ धरकर बैठा रहेगा और परवाह नहीं होगी, तो फिर काफिर को क्या परवाह है कि वो मुसलमानों की माओ बहनों और बेटियों की इज्जत करे और उनका ख्याल करे, उनकी पासदारी करे? वो तो और ज्यादा जलील करेगा।